Welcome back to our YouTube channel of Learning English, and today once again I have got a very important and useful topic for you। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एक क्रिया के दोहराव के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे टू टॉक अबाउट रिपीटेशन ऑफ एन एक्शन। आपको पता हो तो पहले वीडियो में हमने पढ़ा था ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, और आज हम पढ़ेंगे रिपीटेशन ऑफ एन एक्शन। तो जब हमने ड्यूरेशन के बारे में बात करी थी, हमने हाउ लॉन्ग से वो बात करी थी, और तीनों जगह पे प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में हमने डिटेल के साथ उस टॉपिक को पढ़ा था। और आज जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं रिपीटेशन ऑफ एन एक्शन। रिपीटेशन से हम समझते हैं दोहराव। तो एक क्रिया अपने आप को कितनी बार दोहराती है या हम उसको कितनी बार करते हैं, आज हमें ये पढ़ना है। तो आप पहले कंफर्म करेंगे कि ये काम होता है या नहीं होता है। तो जो भी जानकारी हमें चाहिए होती है, जो हमारे स्वभाव में या हमारे हैबिचुअल एक्शन में रहती है, उन सब चीज़ों को जानने के लिए हम डू यू का यूज़ करते हैं। और जो बात हमें जाननी हो वो हमें एक्शन फर्स्ट के जरिए जान सकते हैं। जैसे आपको जानना है कि आप चाय पीते हो क्या, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, डू यू टेक टी। अब आपको पता हो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसका जवाब यस और नो में आना है। तो अगर सामने वाला चाय पीता है तो वो कहेगा यस आई टेक टी, और अगर वो नहीं पीता है तो वो कहेगा नो आई डोंट टेक टी। तो अब आप देखिए, आपने किसी को पूछा कि टेल मी डियर डू यू टेक टी, तो उसका जवाब आया यस आई टेक टी। तो आपने अब इस चीज़ को जानना है कि ये क्रिया जो है चाय पीने की, ये एक दिन में कितनी बार दोहराई जाती है। तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे हाउ ऑफन का। याद रहे, आप यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे करें हाउ ऑफन डू यू, और चाय पीना को हम कहेंगे टेक टी, और फिर आप आगे जोड़ रहे हैं एक दिन में, तो इसको आप कह सकते हैं इन अ डे। सो पूरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो जाता है, हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे। अब अगर इसका जवाब है एक बार, तो उसको हम कह सकते हैं वन टाइम। लेकिन वन टाइम को जब आप एक साथ बोलना चाहें तो आप कह सकते हैं वंस। इसी प्रकार टू टाइम्स के लिए हम यूज़ करेंगे ट्वाइस, थ्री टाइम्स के लिए हम यूज़ करेंगे थ्राइस, और आगे वो जितनी भी बार है उसको हमें टाइम्स लगा के बोलना पड़ेगा। जैसे 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 10 टाइम्स, सो मेनी टाइम्स, और आगे वो टाइम ड्यूरेशन आप रिपीट करोगे इन अ डे, इन अ मंथ, इन अ ईयर। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। सो एक बार फिर से शुरू करते हैं। आपने किसी को पूछा टेल मी डियर डू यू टेक टी, आपने कहा यस आई टेक टी। आपने कहा ओके बट नाउ आई वांट टू नो का आप दिन में चाय कितनी बार पीते हैं, या अक्सर आप कितनी बार चाय पीते हैं। सो हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे। तो आपका जवाब कुछ इस प्रकार का, आई टेक टी वंस इन अ डे, आई टेक टी ट्वाइस इन अ डे, आई टेक टी थ्राइस इन अ डे। और कोई बहुत ज़्यादा बार पीता है तो वो कहेगा आई टेक टी सो मेनी टाइम्स इन अ डे। इस प्रकार और भी क्रियाओं के बारे में आप बात कर सकते हैं। जैसे आप किसी को कहते हो डू यू गो फॉर शॉपिंग, क्या आप शॉपिंग पे जाते हैं। तो अभी तो सब लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो ये पॉसिबल है नहीं, लेकिन जनरली अगर पूछा जाए तो कैसे हम बात करेंगे, डू यू गो फॉर शॉपिंग, तो वो कहेगा यस आई गो फॉर शॉपिंग। फिर आप बोलते हो कब शॉपिंग इन अ डे, यानी एक दिन में तो हो नहीं सकता, ये वंस इन अ वीक हो सकता है या वंस इन अ मंथ हो सकता है। तो आप उसको कहते हो महीने में आप कितनी बार शॉपिंग पे जाते हो। सो हाउ ऑफन डू यू गो फॉर शॉपिंग इन अ मंथ। तो जवाब उसका आता है कि मैं महीने में 2 बार शॉपिंग पे जाता हूं। तो वो कुछ इसी तरीके से बोलेगा वेल आई गो फॉर शॉपिंग ट्वाइस इन अ मंथ। ऐसे ही आपने किसी से पूछा कि आप घूमने जाते हो क्या, तो आपने कंफर्म किया और पूछा घूमने जाना इन इंग्लिश वी कॉल गो फॉर आउटिंग। तो आपने क्या कहा, डू यू गो फॉर आउटिंग। तो उसका जवाब आया यस ऑफ कोर्स आई गो फॉर आउटिंग। तो आप कहते हो आप साल में, अब ये तो है नहीं रोज हम घूमने चले जाएं, महीने में हम चले जाएं, ये एक ऐसी क्रिया है जो साल में ही हो सकती है। तो आप कहते हो हाउ ऑफन डू यू गो फॉर शॉपिंग, और एक साल में को आप कहेंगे इन अ ईयर। तो वो कहता है अगर वो एक बार साल में घूमने जाता है तो वो कहेगा आई गो फॉर आउटिंग वंस इन अ ईयर, और अगर वो 2 बार जाता है तो वो कहेगा आई गो फॉर आउटिंग ट्वाइस इन अ ईयर, और वही 3 बार है तो थ्राइस इन अ ईयर। तो इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। किसी से आप पूछें कि आप एक दिन में कितनी बार खाना खाते हैं। अब ये तो एक स्टूपिड क्वेश्चन हो जाएगा जब आप कंफर्म करना चाहोगे कि आप खाना खाते हो क्या, तो कुछ जवाब भी इसका टॉन्टिंग वे में आ सकता है।
तो इसीलिए हम सीधा पूछते हैं कि आप एक दिन में खाना कितनी बार खाते हैं। सो हाउ ऑफन डू यू टेक फूड इन अ डे। तो आप कह सकते हैं आई टेक फूड ट्वाइस इन अ डे, आई टेक फूड ट्वाइस इन अ डे, और आई टेक फूड 4 टाइम्स इन अ डे, लाइक दैट। तो अब इस चीज़ को हम एक सिचुएशन बना के समझते हैं। आपने किसी को पूछा, एक डायलॉग है छोटा सा, उम्मीद है आपको टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपने किसी को कहा कि टेल मी वन थिंग डियर। तो आपने कहा या श्योर आस्क मी। तो आपने कहा टेल मी डू यू टेक टी। तो आपका जवाब आया यस ऑफ कोर्स आई टेक टी डियर, यू नो tea is a very common liquid, many people take tea, I'm just one of them। तो आपने कहा fine dear, but I want to know one more thing, how often do you take tea in a day। तो आपने कहा well I just take tea 10 times in a day। मतलब आप जस्ट लगा के कह रहे हैं कि मैं चाय केवल 10 बार पीता हूं दिन में। तो I just take tea 10 times in a day। ये सुनते ही उसका दिमाग जो पूछने वाले था उसका खराब हुआ, बोले व्हाट यू मीन जस्ट 10 टाइम्स इन अ डे, आर यू मैड डियर। तो आपने कहा व्हाई व्हाट हैपेंड। तो आपने कहा डोंट यू नो टी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट्स इंजूरियस। तो आपने कहा यस डियर आई नो बट। तो मैंने कहा व्हाट बट, यू शुड नॉट टेक टी 10 टाइम्स इन अ डे, इट इज टू मच। तो आपने कहा आई नो डियर बट आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी, टी इज समथिंग दैट आई कांट लिव विदाउट, टी इज माई ऑल टाइम फेवरेट। तो मैंने कहा ओके डियर बट यू शुड ट्राई टू कंट्रोल, ट्राई टू कट डाउन द नंबर ऑफ कप्स। तो मैं जैसे ही उसने कहा ट्राई टू, तो मैंने कहा ओके डियर आई विल ट्राई टू कट डाउन द नंबर ऑफ कप्स। I say good for you, then say yeah dear, thank you so much for your precious suggestion, you're always welcome dear। तो कुछ इस तरीके से आप डायलॉग बना के भी इस चीज़ पे बात कर सकते हैं। तो याद रखिएगा जब हमने पहले टॉपिक लिया था ड्यूरेशन जानने के लिए, हमने कहा था हाउ लॉन्ग, आज हम बात कर रहे हैं रिपीटेशन की, तो आप कहेंगे हाउ ऑफन। सो इसी तरीके के टॉपिक के साथ, टॉपिक के लिए हमसे जुड़े रहिए एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आई शैल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय गाइस।